ओके स्टूडेंट्स, आज हम पहले समझते हैं रियल इमेज हम किसको कहते हैं और वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये दो वर्ड हमको पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज करने और कैसे इसको इसमें से फिर बाद में हम साइन कन्वेक्शन समझेंगे। तो हमको साइन कन्वेक्शन समझने से पहले ये दो टर्म्स पता होनी जरूरी है। तो पहली है रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। तो जब भी हम मिरर को यूज करते हैं या लेंस को यूज करते हैं तो हमको दो टाइप की इमेज मिलती है। एक इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, हमने नाम दिया है, दूसरी इमेज को हम वर्चुअल इमेज से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिक ये दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके वो चीज मैं यहाँ पे आपको एक स्मॉल डिफरेंस देके समझाता हूँ। ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है वो समझने के लिए जरूरी है। तो जिसमें हम पहले रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज में कैसे बनती है, ओके कि भाई ये जो रियल इमेज है ये रियल इमेज कैसे हमको मिलेगी, कैसे ये बन रही है, ओके तो वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन इट इज रियल इमेज। कि भाई इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे वो मेन एक्सिस से मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ओके कि भाई जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं जाके आगे जाके मेन एक्सिस को मिल रहे हैं, ओके तो वहां पे जो हमको इमेज मिल रही है, ओके उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ओके एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, दे क्रिएट द वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ओके वो कहीं पे एक दूसरे से नहीं मिल रहे और उसकी वजह से वहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके सेकेंड है रियल इमेज हमको कहां पे मिलती है, तो इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो रियल इमेज हमको स्क्रीन पे मिलती है, जबकि ये जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, आइदर ये स्क्रीन के पीछे मिलती है, ओके तो इसलिए रियल इमेज हम क्यों रियल इमेज कह रहे हैं, क्योंकि ये इमेज हमको स्क्रीन पे मिल रही है जबकि ये इमेज हमको स्क्रीन पे नहीं मिल रही, ये स्क्रीन के बैक साइड में भी मिलती है या स्क्रीन के बहुत आगे भी मिलती है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज क्या होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमको वर्चुअल इमेज मिलेगी, जबकि रियल इमेज है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। This image is obtained in a left of mirror and left in right of lens। तो ये इमेज है वो ऑलवेज हमको कहाँ पे मिलती है, तो मिरर की लेफ्ट साइड में मिलती है और लेंस की भी लेफ्ट साइड में ही मिलती है। ओके लेंस हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, बट ये क्या है कि भाई ये इमेज ऑलवेज रियल इमेज हमको, जैसे कि ये लेंस है, ये हमारा लेंस है तो ये उसकी लेफ्ट साइड है, तो इमेज हमको कहां पे मिल रही है, लेफ्ट साइड मिल रही है, ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। एंड दिस इमेज इज ऑब्टेन्ड इन अ राइट ऑफ मिरर, तो ये राइट साइड है और यहाँ पे मिलती है तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल और इसको बोलेंगे हम रियल इमेज। ओके तो आपको ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ध्यान में रखनी है, तो जिससे हमको साइन कन्वेक्शन में भी इजी रहेगा और आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसको एक बार कॉपी कर लो तो जिससे आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि भाई रियल इमेज क्या है एंड वर्चुअल इमेज क्या है।
ओके। फिर हम आगे साइन कन्वेक्शन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ डेफिनेशन स्टडी की थी। ओके, और हमने टाइप्स ऑफ मिरर वहां पे देखा था। तो उसमें जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशंस हम ऐड करते हैं। ओके, जिससे हमारा पूरा कि भाई ये मिरर है, ये मिरर के जो बेसिक टर्म्स है वो बेसिक टर्म्स आपको सारे समझ में आ जाए। ओके, एक्चुअली ये सारे तो हमको लोअर स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए, बट हमको एक बार मेमोराइज करना जरूरी है। तो लास्ट हमने प्रिंसिपल फोकस देखा था। अब प्रिंसिपल फोकस के बाद हम आगे देखते हैं रेडियल फोकस। कि ये रेडियल फोकस क्या है, सॉरी रेडियल अपर्चर। रेडियल अपर्चर रेडियल अपर्चर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेडियल अपर्चर है इसको हम फिगर ड्रॉ करके समझते हैं, जिससे हमको क्लियर आइडिया आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है। Q से Q डैश हमको पता है ये पोल P है। ओके, ये हमारा सेंटर और यहाँ पे ये हमारा फोकल प्लेन। तो यहाँ पे हम ये एंगल लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारा है थीटा, ये एंगल को हम थीटा कंसीडर कर देते हैं। और ये कॉन्केव मिरर, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि रेडियल अपर्चर, रेडियल अपर्चर का मीनिंग क्या होता है कि भाई जो रेडियली जो एरिया कवर्ड होता है, यहाँ पे रेडियली जो एरिया कवर्ड हो रहा है, ओके, उस एरिया को हम रेडियल अपर्चर कहते हैं। जैसे कि भाई हमने आगे देखा था कि यहाँ से एक मेन एक्सिस से एक रेस पास हो रहा है, फिर यहाँ पे एक पेरेक्सियल एक्सिस से एक रेस पास हो रहा है, और ये रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमको अगर कर्वेचर सेंटर में से पास होता है, तो ये जो रेडियल एंगल हमको मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल अपर्चर। मींस एंगल QCP, एंगल QCP is called रेडियल अपर्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल अपर्चर कहते हैं।
ओके, सिंपल है कि भाई रेडियल अपर, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते, बट एक टर्म है कि जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई रेडियल अपर्चर क्या है। तो एंगल QCP इज कॉल्ड द रेडियल अपर्चर। फिर हम आगे समझते हैं कि भाई फोकल प्लेन क्या है। तो यहाँ पे फोकल प्लेन को डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पे आपको एक ABCD प्लेन दिख रहा है। ओके, तो अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है एफ। ओके, तो द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड मेन एक्सिस एंड नॉर्मल टू द मेन एक्सिस, ये हमारी मेन एक्सिस है। ओके, इसके नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? ABCD प्लेन देखो, तो ABCD प्लेन पास हो रहा है हमारा प्रिंसिपल फोकस में से, F में से, एंड इट इज नॉर्मल टू द मेन एक्सिस। ये जो मेन एक्सिस जा रही है, मेन एक्सिस के नॉर्मल जो प्लेन बनता है, दैट प्लेन कॉल्ड द फोकल प्लेन। उसको हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। ओके, तो ये फोकल प्लेन आपको ध्यान में रखना है कि जिसपे से हम आगे फोकल लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो फोकल प्लेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अ प्लेन passing through passing through passing through the principal focus through the principal focus and normal to the main axis, normal to the main axis is called focal plane. Is called focal plane, उसको हम focal plane कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फोकल लेंथ। ओके, ये मेन है, फोकल लेंथ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
इसको हम बार बार यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। मैं आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखा देता हूं कि फोकल लेंथ क्या है, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो कौन सा है फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो द डिस्टेंस कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्टेंस between the pole and principal focus, pole and principal focus of the mirror, the distance between the pole and principal focus of the mirror is called focal length of the mirror। उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, समझ में आया? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उसको हम मिरर की फोकल लेंथ कहते हैं। पेरेक्सियल एक्सिस, पेरेक्सियल रेस की बात करते हैं, ओके। पेरेक्सियल रेस, तो पेरेक्सियल रेस क्या है, या पेरेक्सियल रेस हम किसको कहते हैं? तो रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पेरेक्सियल रेस। रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल or main axis is called perexial rays। पेरेक्सियल रेस, उसको हम पेरेक्सियल रेस कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको ये डिफरेंट टर्म्स है कि जो हमने कल भी कुछ टर्म्स देखी थी और आज भी हमने ये टर्म्स यहाँ पे देखी है। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है और आपको नोटबुक में इसको कॉपी करना है।
ओके, ये कुछ टर्म्स हमको अभी समझ में आई। अब यहाँ पे हम जो इसमें कैलकुलेशन में और यहाँ पे जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें जो जरूरी चीजें हैं, ये सारी चीजें बेसिक है। अभी हम सारी बेसिक चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। पर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाद में। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब कि हमको यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उस टर्म्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये थोड़ा मैथमेटिकल इसमें चीज ज्यादा आती है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन मतलब कि किस टर्म को हमको पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। जैसे कि अभी हमने मिरर की बात की, तो हमारे पास दो मिरर थे, ओके, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर समझ चुके हो कि हम किसको कॉनकेव मिरर कहते हैं और किसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ओके। और दोनों में रेस कैसे चलते हैं वो चीज हमने आगे देखी है। अब ये दोनों मिरर के लिए जो टर्म्स है वो टर्म्स को हम कैसे पॉजिटिव कब लेते हैं और कब नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, वो चीज हमको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूं, जो टेबल आपको ध्यान में रखना है। और ये टेबल को आपको लिख के भी रखना है, ठीक है। ये रियल इमेज
वर्चुअल इमेज। ओके, तो कॉन्केव मिरर में दो इमेज हमको मिलती है, रियल इमेज भी मिलती है और वर्चुअल इमेज भी हमको मिलती है। और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज हमको वर्चुअल इमेज मिलती है। कौन सी? तो ऑलवेज हमको कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज मतलब इसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये एक्चुअल में वहां पे होती नहीं है, बट एक ऐसे कि इमेजिनरी के वे में वहां पे ये वर्चुअली वहां पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो उसको हम, जैसे कि आप देखते हो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो हमको इमेज मिलती है वो इमेज हमको कहाँ पे मिलती है? तो मिरर की दूसरी साइड में, जिस साइड से, जैसे कि हम यहाँ पे इसको लेते हैं, ओके, यहाँ से रेज इंसिडेंट करते हैं और इमेज हमको इस साइड मिलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। ओके, तो मिरर की दूसरी साइड में जो हमको इमेज मिल रही है उस इमेज को हम क्या कहते हैं? उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जिस डायरेक्शन से रेज जा रहे और उसी डायरेक्शन में हमको इमेज मिलती है तो उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए हमको ध्यान में रखना है। तो पहला हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि भाई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड एज अ यू, स्मॉल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्जेक्ट से जो मिरर तक का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और रियल इमेज में आप समझो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में ये यहाँ पे सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहेंगे? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव मिरर में क्या है? तो जब ये लेफ्ट साइड है, हम मिरर से इसको समझे तो ये हमारी कौन सी लेफ्ट साइड में आएगा? तो लेफ्ट साइड में ये क्या होगा? तो लेफ्ट साइड में जब होता है तो ये हमको नेगेटिव मिलता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में भी इसको हम लेफ्ट साइड में इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये हमको मिलेगा नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सब में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसीडर एज अ, मतलब कि जो लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस आया तो इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। ओके, दूसरा है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, ओके, तो इमेज सपोज रियल इमेज है तो रियल इमेज तो हमको कहां पे मिलेगी? इसके लिए तो यहाँ पे ये रियल इमेज मिलेगी, मतलब ये रियल इमेज जहां पे मिलती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? v, मतलब इमेज डिस्टेंस। तो मिरर से जहां पे इमेज बनती है, ओके, मिरर से जहां पे इमेज बनती है वो इमेज का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? v कंसीडर करते हैं। और जो रियल है मतलब ये तो कहां पे इमेज मिली? लेफ्ट साइड में मिलती है, तो ये हम क्या कंसीडर करते हैं? स्मॉल v। और अगर ये इमेज है, ये इमेज हमको राइट साइड में मिलती है यहाँ पे,
ओके, राइट साइड में ये इमेज हमको मिलती है, तो इस इमेज को हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो इमेज हमको मिल रही है राइट साइड में मिल रही है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस हमको मिलेगा दैट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। मतलब कि वर्चुअल इमेज तो कहाँ पे मिलती है, राइट साइड में। ओके, उसकी जो मिरर है, मिरर की बैक साइड में, मतलब राइट साइड हुई। तो राइट साइड में जो मिलती है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस, उसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर, उसमें तो क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। तो जब रियल इमेज हमको मिलती है तो रियल इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और वर्चुअल के लिए ये हमको क्या मिलेगा, तो वर्चुअल के लिए ये हमको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ओके, ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे से ध्यान में रखना है। फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ क्या है कि जहां पे मेन एक्सिस और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, तो जहां पे इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे, उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। तो रियल में तो ये फोकल लेंथ कहाँ पे मिलेगी, तो ये फोकल लेंथ रियल में तो लेफ्ट साइड मिलेगी, मतलब इसको हम क्या लेते हैं, तो इसको हम नेगेटिव एफ कंसीडर करते हैं। ओके, तो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में ये दोनों में फोकल लेंथ है, कॉन्केव मिरर में ये हमको कहाँ पे मिलती है, लेफ्ट साइड में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों में ये रेस हमको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे ये एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में, इसलिए ये हमको क्या मिलेगा, दोनों में नेगेटिव। और जब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ये कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ से आप देखो, ये रेज हमने लिया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, बट इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फोकल प्रिंसिपल फोकस पे मिल रहा है। तो ये तो क्या हुआ, फोकल लेंथ हो गई इसकी। तो ये फोकल लेंथ कहाँ पे मिल रही है, राइट साइड मिल रही है, राइट साइड मिल रही है ये, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर में ये हमको पॉजिटिव मिलती है। कॉन्केव मिरर में दोनों केस में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों केस में ये कहाँ पे मिलती है, लेफ्ट साइड मिलती है, इसलिए ये क्या होगी, तो नेगेटिव होगी। फोर्थ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको हम किससे, आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव आर, नेगेटिव आर, और कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉजिटिव आर होती है। ओके, फिफ्थ है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट इज डिनोटेड एज h। तो कॉन्केव मिरर में ऑलवेज ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे ओके, ऑब्जेक्ट तो हम कैसे लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट हाइट के लिए और इमेज हाइट के लिए हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज कहाँ पे होगा, अपर साइड में होगा। ओके, ऑब्जेक्ट ऑलवेज हमको कैसे मिलेगा, अपर साइड में, मतलब
कि ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर हमको ऑब्जेक्ट हमने लिया है। ओके, अब जब हमने इसको ऊपर लिया तो ये क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव होगा। तो सब केस में ये ऑब्जेक्ट हाइट मेन एक्सिस के क्या हम ऊपर की साइड में लेते हैं, इसलिए ये सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करनी है, पॉजिटिव कंसीडर करनी है। ऑब्जेक्ट हाइट किसी भी केस में ऑलवेज आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। फिर इमेज हाइट है, क्योंकि भाई जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो उसकी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज की हाइट क्या होगी, ओके। तो रियल इमेज है, रियल इमेज हमको कैसा मिलेगा, तो रियल इमेज हमको यहाँ पे लोअर साइड में मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये क्या होगा, नेगेटिव एच डैश। और बाकी जो है वर्चुअल इमेज, कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज हमको मिलेगी, ये वर्चुअल इमेज कैसी होगी, तो इरेक्ट होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे ये समझो कि रियल इमेज मिलेगी, तो रियल इमेज कैसी होगी, तो ऐसी होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे अपर है तो यहाँ पे ये लोअर में होगी। और वर्चुअल इमेज हमको कैसे मिलेगी, तो अपर साइड मिलेगी। तो अपर साइड जो मिल रही है उसका हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया है। और जो लोअर में मिल रही है उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो माइनस एच डैश प्लस एच डैश प्लस एच डैश। 7 है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ आप ये क्या होता है वो समझ लो। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड एज अ स्मॉल m। स्मॉल m से इसको हम डिनोट करते हैं, ओके। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसको या तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ये क्या होता है, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, हम इसका रेशियो लेते हैं तो हमको यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन मिलता है। तो ये दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो ये तो हमको नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ओके। ये ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो जो है वो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो मेन आपको जो ध्यान में रखने, ओके, तो साइन कन्वेक्शन में मेन हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो कॉन्केव मिरर है जिसमें रियल इमेज वर्चुअल इमेज मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो इसलिए सब में नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस रियल इमेज हमको कैसे मिलेगी, तो रियल इमेज हमको कॉन्केव मिरर में रियल इमेज मिलेगी जो ऑलवेज हमको लेफ्ट साइड मिलेगी, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, नेगेटिव डिस्टेंस लिया है। फिर यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज तो ऑलवेज हमको राइट साइड मिलेगी कॉन्केव मिरर के में और कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। और फोकल लेंथ है,
तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगी, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कॉनकेव मिरर में हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर में ये हमको पॉजिटिव मिलेगी। सेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमको कॉनकेव मिरर में नेगेटिव मिलेगी और कॉन्वेक्स मिरर में हमको ये पॉजिटिव मिलेगी। ओके, फिर आता है ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट, एक तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या कैसी है, तो जो हम मिरर लेते हैं, ओके, यहाँ पे जो मिरर हमने लिया, तो यहाँ से ये जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस के ऊपर साइड में ऑब्जेक्ट हाइट आती है, ओके, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सब में हम जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फिर जब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज हमको कैसी मिलेगी, तो ऐसे मेन एक्सिस के नीचे मिलती है। अब मेन एक्सिस के नीचे मिलेगी ऐसे हमको, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं कि भाई इसकी जो इमेज है, रियल इमेज है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज को हमने नेगेटिव लिया। मतलब जब इमेज हमको डाउनवर्ड साइड में मेन एक्सिस के डाउनवर्ड मिलेगी, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और जब हमको ये ऊपर की साइड में मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे हम लेते कि भाई ये ऊपर की साइड में हम ले रहे, तो ऊपर की साइड में ये हमको क्या मिलेगी, तो ऊपर की साइड में ये हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। ओके, फिर यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन की हम बात करें, तो लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे रियल इमेज में वो क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। हम ऐसे भी ले सकते हैं, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो, तो वो तो रियल इमेज के लिए क्या मिलेगा, नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये साइन कन्वेक्शन जब हम समझेंगे तभी जाके हम आगे के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ओके, इनको अभी आप कॉपी कर लो और अच्छे से इसको याद रखने का ट्राई करो।